हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन डे एग्जाम टारगेट। यहाँ पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 3 बजे की क्लास में आप सभी का। तो यहाँ पर हम रीजनिंग के क्वेश्चन आज कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों ने कहा था, मैंने आपसे पूछा था कि रीजनिंग आपको कवर करना है या रीजनिंग के क्वेश्चन करवाए जाएँ कि नहीं, रीजनिंग की क्लास चले कि नहीं। तो आप लोगों ने कहा था बिल्कुल चली जाइए। तो रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस अनुक्रम में नहीं आता। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अंक है जो गड़बड़ यहां पर लिखा गया है, होना क्या चाहिए। तो देखिए 8, 12, 23 या 18 अनुक्रम यानी कि जिस श्रृंखला में, जिस सीरीज में इसे लिखा गया 2, 3, 5, 8, 12, 18, 23, इसमें कौन सा है जो कि गड़बड़ कर रहा है इस पूरी श्रृंखला को। चलिए विकल्प यहाँ पर आप लोग जल्दी से बताइए और साथ साथ में हम भी बताते चलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, डी सही होता है। देखिए जब भी रीजनिंग का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आप लोग सॉल्व करके यहाँ पर हमें रिप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर हमने रिप्लाई इस बार तो जल्दी दे दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ज़रूर वेट करने को बोलेंगे ना। यहाँ पर इस बार तो मैंने जल्दी रिप्लाई कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपसे रिप्लाई मिलने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ की सीरीज को हम देखते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 12, 18 और 23। कैसे ये आगे बढ़ रहा है नंबर। तो 2 में 1 मैंने जोड़ा 3 हुआ, 3 में 2 जोड़ा तो 5 हुआ, 5 में हमने 3 जोड़ा 8 हुआ। अब फिर 8 में 4 जोड़ रहे हैं तभी तो 12 हो रहा है। अब 4 में यहाँ पर हमें 5 जोड़ना है, तो 4 में 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 5 17 होता है। तो यहाँ पर कौन सा गलत है, 18 ही गलत है। ऑप्शन डी सही होता है, 18 गलत है, यहाँ पर होना चाहिए 17। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर अब 17 में अगर आप 6 जोड़ते हैं तो फिर आएगा कितना, 23 आएगा। क्लियर है? ऑप्शन डी सही हो जाता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में पोस्टर का कोड 2, 3, 4, 6, 7, 8 है और मून का कोड 5, 3, 3, 1 है, तो इस कोड के आधार पर दिए गए शब्दों के कोड बताएं। देखिए पोस्टर, ध्यान से देखिएगा, POSTER, पोस्टर का कोड कितना है। P को यहाँ पर लिखा गया 2, O को लिखा गया 3, S को लिखा गया 4, T को लिखा गया 6, E को 7, R को 8। ठीक है। और मून, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। मून को यहाँ पर लिखा गया 5, 3, 3, 1, यहाँ पर यही लिखा गया। तो इस कोड के आधार पर आपको दिए गए शब्दों का कोड बताना है, यानी कि SPORE, इसका आपको कोड बताना है। ठीक है, स्पोर का कोड आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए SPORE का कोड बताना है। तो S के आगे क्या है, 4, तो S की जगह पर पहली बात तो यहाँ पर 4 हो गया। P पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो यहाँ पर 2 हो गया कि नहीं हो गया, नीचे स्पेस नहीं तो नीचे लिखते। O की जगह पर यहाँ पर देख रहे हैं, O की जगह पर 3, 3, 3 लिखा है, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब विकल्प पे आप यहाँ पर जरूर देखिएगा 423 किसी में मिल रहा है, तो 423 इसमें नहीं मिल रहा है तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे, इसमें नहीं मिल रहा है इसे हम एलिमिनेट करेंगे, लेकिन 2 में मिल रहा है 423। अब आगे देखेंगे, अब आगे 78 और 87 लिखा है, तो यहाँ पर अब आगे चलेंगे। आर पर क्या है, आर पर यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 होना चाहिए, और ई पर अपने आप यहाँ पर देखिए 7 है ही है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। 42387 ऐसे लिखा जाएगा स्पोर को। क्लियर हो गया? तो इसका कोड होगा 42387। क्लियर है? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरीके से कोड वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आप तुरंत यहाँ पर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि इसकी जगह पर कौन सा लिखा गया है। ठीक है? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, और नए स्टूडेंट वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, जिससे कि आपको क्लासेस मिलती रहें। फिर अगला हमारा है, फिर ये पूछा जा रहा है कि पोएम में क्या लिखा होगा। उसी क्वेश्चन में अगला ये पूछा जा रहा है कि पोएम को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए POEM,
तो P की जगह पर वहाँ पर क्या था, 2 आया था। O की जगह पर 3 था, E की जगह पर 7 था और M की जगह पर 5 था। तो इस तरीके से यहाँ पर 23 और 75 होगा, ऑप्शन सी। फिर इसी में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगला है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, टर्म्स को कैसे लिखा जाएगा, TERMS। तो T की जगह पर आपको याद होगा तो 6 था, ठीक है। E की जगह पर लास्ट में स्पोर था ना, SPORE, तो E की जगह पर 87 हुआ था, तो E की जगह पर 7 था कि नहीं था, तो E की जगह पर 7 यहाँ लिख देते। 2 ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म हो गए आपके। R की जगह पर कौन सा लेटर आया था, 8 आया था, तो 678 हो गया। यहाँ पर दोनों में यहाँ पर 678 है। अब M की जगह पर क्या था, 5 था, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है यहाँ पर, और एस की जगह पर 4 था। ऐसे ही आपको मैंने प्रैक्टिस करवा दी, ऐसे ही जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको ये भी बहुत अच्छा लगेगा करने में। नीचे दिए गए अक्षरों को एक शब्द के रूप में व्यवस्थित करने पर नीचे दिए गए निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा। अक्षरों को एक शब्द के रूप में अगर आप व्यवस्थित करेंगे तो क्या बनने वाला है। देखिए आपके पास ए है, डी है, ई है, एफ है, जी है, आर है, एस है, यू है। कौन सा शब्द आप बनाएंगे। चलिए जल्दी से, बहुत ही बढ़िया से एक तरीके से गेम चल रहा है और आप लोग फटाफट से बताइए। अगर आपकी वर्ड मीनिंग इंग्लिश अच्छा होगा तो आप लोग फटाफट से बता ले जाएंगे, लेकिन हम वेट करते हैं। चलिए, स्टैग्नेशन, सेफगार्ड या ग्रैंडसन, स्यूडोग्रैट, क्या बनेगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, सेफ गार्ड बनेगा। सेफ गार्ड, सेफ गार्ड का मतलब होता है रक्षा, बचाव। इसको आप व्यवस्थित करेंगे, एस यहाँ से उठाएंगे, ए यहाँ से हो गया, एफ ये हो गया, ई ए हो गया, सेफ हो गया, जी हो गया, यू हो गया, ये ए हो गया, फिर से आर हो गया और डी हो गया, ठीक है, हो गया सेफ गार्ड। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दी गई अंक श्रृंखला, जो नीचे अंक श्रृंखला दी गई है, इसमें ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है। इसमें ऐसे कितने 6 हैं, कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले तो 5 है लेकिन उसके ठीक बाद में 7 नहीं है, तो आपको गिनना है, ठीक है। चलिए कितने, जल्दी से बताइएगा, 4, 2, 1 या 3। चलिए हम आपको यहाँ पर दिखाते चलते हैं। यहाँ पर देखिए 6 के बाद ए है, 7 तो यहाँ हो गया, यहाँ पर 6 के बाद 7 नहीं है तो 1 हो गया हमें मिला। फिर यहाँ पर 6 के बाद 7 है तो हमें नहीं देखना है, लेकिन यहाँ पर 6 के बाद 8 है तो ये हो गया 1, और फिर यहाँ 6 के बाद 7 है, तो 2 ऐसी श्रृंखला हुई जहाँ पर 6 के बाद देखिए उसके पहले 5 तो है लेकिन आपको 7 नहीं मिला, 4 मिला यहाँ पर और 8 मिला, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, यदि कैट को 24 और सैड को 24 लिखा जाए तो शी को क्या लिखा जाएगा। SHE। चलिए यहां पर देख लेते हैं कैसे क्या लिखा गया। CAT, कैट को क्या लिखा गया है, 24, ठीक है, कैसे। और चलिए SAD, इसको भी 24 लिखा गया। अब ये कैसे लिखा गया है, क्या ट्रिक इसमें लगाई गई है, आप लोग लगा सकते हैं तो जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को उनके अंकीय मान में लिखा गया है, फिर उसे जोड़ दिया गया। जैसे ABCD आप पढ़ते हैं, ABCDEFGHIJ ऐसे, तो A किस नंबर पर है, 1 नंबर पर, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। C तीसरे नंबर पर,
इसी तरीके से टी पर आप पहुंचेंगे तो ये 20वें नंबर पर है। तो 3 1 धन 3 धन 1 4, 4 धन 20 कितना हो गया 24। उसी तरीके से SAD को लिखा गया है सॉरी ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। ठीक है, तो टी के पहले एस आ जा रहा है, तो टी है 20 पर, टी है 20 पर, एस किस पर आएगा 19 पर, ए किस पर है 1 पर है, डी किस पर है 4 पर है, तो 19 1 20 4 24 हो गया। ठीक, अब ऐसे ही आपको बताना है SHE को क्या लिखा जाएगा। तो SHE क्लियर है, चलिए जोड़ते हैं। एस किस नंबर पर है 19वें नंबर पर, 19, H 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, और E 1 2 3 4 5 प्लस 5, तो कितना हो गया 8 5 13 19, कितना हो गया 32 हो गया। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है 32। ये समझ में आया। इसी तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आपके माइंड को आपको खोलना पड़ता है, एकदम से ओपन रखना पड़ता है, ब्रॉड करना पड़ता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही आसान सा है लेकिन ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। यदि 9 गुणे 3 धन 8 बराबर 24 हुआ, 10 गुणे 2 धन 7 बराबर 35 और 80 गुणे 40 धन 3 बराबर 6 हुआ, तो 12 गुणे 4 धन 3 बराबर क्या होगा? जल्दी से बताइए, सॉल्व कर लीजिए। जब भी रीजनिंग का क्वेश्चन आप देखिए उसके साथ पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिए। तो यहाँ पर 9 गुणे 3 धन 8 बराबर 24। चलिए देखते हैं। 10 गुणे 2 धन 7 बराबर हो गया 35 और 80 गुणे 40 धन 3 बराबर हो गया 6। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 12 गुणे 4 धन 3 बराबर क्या होगा? तो भाई इसमें क्या किया गया है? यहाँ पर किया गया है, इसमें गुणा के स्थान पर भाग और धन के स्थान पर गुणा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे चलिए 9 गुणे 3, इसको गुणे की जगह पर हम भाग का निशान लगाते हैं और धन की जगह पर गुणा करते हैं। तो 9 में 3 का भाग देंगे, कितना होगा 3 तिया 9, 3 आ गया यहाँ पर। अब फिर 3 गुणे हम 8 करेंगे, कितना आया 3 गुणे 8 24 हुआ कि नहीं हुआ? ये समझ में आ गया कि इसमें ट्रिक कौन सी लगी है, ये किस पैटर्न पर सॉल्व किया गया है। चलिए अब यहाँ पर गुणे को भाग में बदलिए। तो अगर हम यहाँ पर गुणे को भाग में बदलते हैं तो 2 25 10, यहाँ पर 5 आया और फिर गुणे 7 हो गया, 5 7 35 हो गया। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर 80 में 40 का हम भाग करेंगे तो 2 आ गया, 2 गुणे 3 कितना 6 हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर भाग करिए तो 4 तियाँ 12, 3, अब धन को गुणे में करिए 3 गुणे 3, 3 तियाँ 9 हो गया। तो उत्तर आपका बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी। 9 आ गया कि नहीं आया? आ गया ना। चलिए नेक्स्ट है, राधिका का परिचय देते हुए बलराम ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। बलराम का राधिका के साथ क्या संबंध है? ध्यान से सुनिएगा। बलराम ने राधिका का परिचय देते हुए कहा, बलराम ने कहा, चलिए ये राधिका हो गई, ठीक है, ये राधिका हो गई और ये बलराम। तो बलराम ने कहा कि उसके पिताजी यानी कि राधिका के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिताजी ये हो गए, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र यानी कि मैं खुद। तो बलराम का राधिका के साथ क्या संबंध है? बलराम का राधिका के साथ क्या संबंध है? तो ये बलराम राधिका का पिता हुआ, ऑप्शन बी। देखिए बलराम ने कहा, राधिका का परिचय देते हुए बलराम ने कहा, इसने कहा कि इसके पिताजी, राधिका के पिताजी यानी कि बलराम हो गए, मेरे पिताजी ये हो गए कि इकलौते पुत्र यानी कि मैं खुद। तो बलराम का राधिका के साथ संबंध पिता और बेटी का हुआ। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में और फिर 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, आपको बताना है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? ध्यान से आपको देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन दिशा से रिलेटेड सॉल्व करिए तो आप ये जानिए, ऊपर की तरफ उत्तर है, नीचे की तरफ दक्षिण है, इधर आपका पश्चिम हो जाता है और इधर हो जाता है पूरब। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखिए उत्तर यहाँ पर मिट गया, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम है। ये देखिए चारों यहाँ दिशाएं हो गई और यहाँ पर 90 डिग्री की बात हो रही, तो हर जगह पर देखिए ये समकोण पे 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है हर जगह पर। लेकिन जब हम इसे और डिवाइड करेंगे तो सब में 45-45 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45, सब जगह पर 45, क्योंकि 90 का आधा 45 होता है। चलिए अभी आपको समझ में आ जाएगी बात। तो यहाँ पर कह रहा है एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम है, उत्तर ये हो गया पश्चिम, तो मुंह इधर की तरफ है, ये इसका मुंह इधर है। फिर कह रहा है कि वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो इसका जब मुंह इधर करके खड़ा है तो दाहिना हाथ इधर होगा, तो दक्षिणावर्त घूमता है 90 डिग्री, तो यानी कि ये 45 हुआ। ध्यान से देखिएगा, ये कोण 45 हो गया, ये कोण 45 हो गया, तो यहाँ घूम करके ये पहुँचता है इस जगह पर, यहाँ पर ये पहुँच जाता है, चलिए बी पर पहुँच जाता है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि और फिर 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, तो फिर ये 135 घूमता है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, फिर ये यहाँ पर 45 है, तो ये पूरा मिलाकर के इधर घूमेगा, 90 और 45 मिलाकर के कितना हो गया 135 डिग्री, यानी कि फिर ये कहाँ पर पहुँचता है, ये पश्चिम में पहुँच जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है ये पूछा जा रहा है। अब उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। बात समझ में आई? इतना बड़ा सा मैंने कोण जो बनाया है वो बस यहाँ से कोण बनता है, आपको समझाने के लिए इतना मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोण यहाँ ये कॉर्नर में है ये, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको ना समझ में आया तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, यदि सांकेतिक भाषा में होम को 25 और 41 लिखा जाए, HOME, होम को 25-41 लिखा जाए, शॉप को 8256 लिखा जाए और वर्क को 9573 लिखा जाए, तो उसी भाषा में स्मोक को क्या लिखा जाएगा? SMOKE। तो यहाँ पर आप देखिए S की जगह पर 8 आया, M की जगह पर 4 आया, O की जगह पर 5 आया, ठीक है, और K की जगह पर क्या आया? K की जगह पर यहाँ पर 3 आया, और फिर क्या है E की जगह पर 1 आया। तो इस तरीके से 8 4 5 3 1 हुआ। क्या हुआ? ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए 8 4 5 3 1। क्लियर है? आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, DQPVE, इसे क्राउड से संबंधित किया गया, तो INVRF का संबंध किससे होगा? ध्यान से आप देखिएगा, आपको हम टाइम देते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, आपको हम समझा रहे हैं। DQPVE इसे लिखा गया CROWD। इसमें आप ये देखना कि इसमें पैटर्न कौन सा लागू किया गया। DQPVE को क्राउड कैसे लिखा गया? तो यहां पर देखिए C कैसे आया? ABCD, यानी कि एक लेटर इसमें माइनस करिए तब ये आया, -1 करिए। फिर उसके बाद MNOPQ, OPQR, तो Q और R कैसे आया? +1 आपने किया। P और O कैसे आया? -1 आपने किया। एक मिनट,
तो यहाँ से प्लस, यहाँ पर -1 हुआ, तो कहने का मतलब एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है। फिर UVW, तो V और W +1 किया आपने, फिर ABCDE, तो एक फिर E और D -1 किया, तब आपका D आया। इसी तरीके से अब हम चलते हैं INVRF की तरफ। तो I ABCDEFGHI, पहले क्या किया था आपने, माइनस किया था ना। देखिए D में -1 किया तो C आया, तो I में -1 करेंगे तो क्या आएगा, GI, इसके बाद ये H आ जाएगा। अरे ABCDEFGHI, HI, तो ये ज़्यादा लिखा है, एक माइनस करेंगे तो H आएगा। अब N के बाद MNO, O आ गया, +1 किया, फिर V के बाद -1 करेंगे, U आएगा, UV होता है। फिर R में +1 करेंगे, RST, तो फिर T में एक माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, सॉरी ये F है, F में एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, E आ जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन आपका D सही हो जाता है, हाउस। क्लियर हुआ? इसी तरीके से पैटर्न आपको पता कर लेना पड़ेगा पहले। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्रिकेट गेम, फिर कौन सा ऑप्शन आगे भरा जाएगा, क्रिकेट गेम है, आगे क्या भरा जाएगा। जैसे गेम के अंतर्गत क्रिकेट आता है, उसी तरीके से चारों विकल्प में से क्या यहाँ पर आगे भरा जाएगा। ऑप्शन आपका C सही हो जाता है। गेम के अंतर्गत जिस तरीके से क्रिकेट आता है, उसी प्रकार से लैंग्वेज के अंतर्गत हिंदी आती है। ऑप्शन आपका C सही होता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्रृंखला दी गई है, दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प आपको चुनना है। JKMPT, आगे क्या होगा। तो यहाँ पर पैटर्न, चलिए हम देख लेते हैं पैटर्न कौन सा इसमें किया गया है। तो देखिए पहले लिख लेते हैं JKMPT, यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए IJK, ओके, एक जोड़ा गया, IJK हो गया, फिर उसके बाद LM 2 जोड़ा गया, फिर यहाँ पर 3 जोड़ देते हैं, MNOP, बहुत सही, 3 जोड़ा, फिर यहाँ पर 4 जोड़ा, MNOP, फिर QRST, अब आगे हम 5 जोड़ देते हैं, T हो गया, UVWXY, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Y। ऑप्शन आपका C सही हो जाता है, यहाँ पर Y हो गया। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, रीजनिंग की क्लास पूरी कंप्लीट हो जाती है। आपके दिमाग की एक्सरसाइज हुई, तो कैसा लगा क्वेश्चन और कलेक्शन कैसा लगा और आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप सभी को बता दें, आपकी दोनों क्लासेस तो फिलहाल बहुत एकदम से एग्जैक्ट टाइम पर ही होंगी। सुबह वाली मॉर्निंग 6 बजे ही होगी और दोपहर की 3 बजे कन्फर्म होगी। ठीक है, शाम की क्लास SCRT की चलती है, उसमें नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन जैसे ही उसका भी हम कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, जैसे ही उसका सॉल्यूशन निकलेगा तो फिर हम जल्दी से उसे भी टाइम पर करेंगे। तो इसी के साथ ही आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।